तो ये आख्यान संपन्न हुआ। गोकर्णोपाख्यान आगे सप्ताह यज्ञ की विधि। ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। सप्ताह यज्ञ की विधि। कुमारोऽवोचु अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिम्। सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। अथ अब ते आपको संप्रवक्ष्यामः। देखो, एक तो वक्ष्यामः, फिर प्रवक्ष्यामः, फिर क्या कहा? संप्रवक्ष्यामः। कितना जोर दिया? सम और प्र दो विशेष उपसर्ग लगाए, गजब कर दिया। मतलब इतने ढंग से आपको समझा के कहेंगे, एक एक बात आपको समझा के कहेंगे कि श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह यज्ञ की विधि क्या है, किस प्रकार से ये अनुष्ठान संपन्न होना चाहिए। अब अथ मानी अब, ते मानी आपको। देवर्षि नारद जी से सनकादि मुनीश्वर कहते हैं, हे नारद जी महाराज, अब हम आपको सप्ताह श्रवणे विधि संप्रवक्ष्यामः, हम अच्छी तरह से समझाकर आपको सप्ताह के श्रवण की विधि बता रहे हैं। वक्ष्यामः मानी हम कहेंगे, बता रहे हैं। देखो, वर्तमान सामीप्य, वर्तमान वधवा क्या? वक्ष्यामः, वक्ष्यामि क्या है? लिट लकार है, परंतु कह तो अभी नहीं है ना, और वर्तमान में कह रहे हैं। वर्तमान सामीप्य, वर्तमान वधवा तो है तो लिट लकार, पर अर्थ क्या किया जाएगा अभी हम बता रहे हैं। इसका क्या किया जाएगा? अब हम आपको सप्ताह की विधि बताते हैं, बताएंगे भविष्य में नहीं, वर्तमान में। पर क्या है, बताते तो जाएंगे भविष्य में ना, तो इसलिए क्या है, भविष्य काल का प्रयोग कर दिया। सहायै वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृत है। सहाय, सहायकों के साथ, और वसु भी धन के साथ में ये विधि संपन्न होती है। बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के जब आनंद के साथ में श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह यज्ञ का महामहोत्सव मनाते हैं तो बहुत आनंद का अनुभव होता है। तो क्या है? सहाय। देखो, वसुधि को 2 नंबर में दिया महाराज। भले ही पैसे नहीं हो जाता, पर लोग काम करने वाले हो ना, तो काम चल जाएगा। काम करने वाले खूब लोग हों, ऐसा भी तो होता है कई जगह निष्काम भाव से लोग सेवा करने वाले मिल जाते हैं, तो ज़्यादा नौकर चाकरों के लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं, अपने ही लोग मिलजुल के कर लेते हैं। वो खांडवा वाले ब्रह्मचारी जी आते हैं, आप गए हो क्या? ब्रह्मस्वरूप जी आते हैं, गमछा लाल लाल सदाल जी, तो उनके आश्रम में हमने 2 बार कथा करी। शुरुआत में जब कथा करी तो वहीं दूसरी तीसरी कथा उनके आश्रम में हुई, 2006 की बात है। तो वहाँ हमने देखा कि कोई नौकर की कोई जरूरत नहीं। अभी भी उनके आश्रम में ऐसा ही, कहीं नौकर का कोई काम नहीं। सब प्रेमी भक्त आएंगे, आपस में गाय दूध जाएगी। गौशाला इतनी बड़ी, कहीं कोई नौकर नहीं। एक संत गौशाला संभाल रहे हैं, एक भंडार घर संभाल रहे हैं, और वो भगत लोग आएंगे, प्रेम से बनाएंगे। भले 10-20 का हो, 100 का हो, 1000 का हो, कहीं कोई रसोई की जरूरत, वही बना देंगे। बहुत ज़्यादा ही भंडारा हो तो भले कोई हलवाई बना दे लड्डू वगैरह के लिए, ये तो दाल चावल सब्जी रोटी खीर हलवा बस यही बनता जाता है। खूब लोग आ जाएंगे, बना देंगे, पाले में से चले जाएंगे, सब काम कर देंगे, कहीं नौकर का काम नहीं। आश्रम की सेवा समझते, ऐसा संस्कार डाला। मामा जी ने वहाँ 10 साल तक कथा करी, तो बताते थे खांडवा वाले महाराज जी जब हम गए थे, बोले ऐसे बड़ा हॉल बना रखा है खुला, उसमें कथा सत्संग होती। तो बोले ये जब हॉल बना था तो बोले मामा जी यहीं थे, तो सब लोगों ने कार सेवा करी, केवल कारीगर के पैसे देने पड़े, इतना बड़ा काम हो गया। बोले मामा जी भी तगारी लेके भर के ऊपर चढ़ जाते थे। जहाँ ऐसे प्रेम से सेवा होती है तो मामा जी तो सब प्रकार से कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब में कुशल थे। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो सहायक लोग होने चाहिए, समझे?
सहायक लोग होंगे तो कितना बढ़िया काम हो सकता है। और दूसरे नंबर में है धन। धन की भी जरूरत है। मान लो सहायक नहीं है, लोग निष्काम भाव से सेवा नहीं करने चाहते, तो क्या करेगा? रुपया है तो नौकर चाकरों से लगा लगा के काम तो बढ़िया करा लेगा ना। तो एक तो व्यक्तियों की आवश्यकता, एक दूसरे धन संपत्ति की आवश्यकता हो। जब भव्य कार्यक्रम करना हो भागवत जी का, श्री सीताराम श्री ये तो अपना प्रत्यक्ष जो मोर्चा का सबसे पहला अपना उत्सव हुआ जी, उस समय एक समय श्री गोपालाचार्य जी कथा करते थे, एक समय मामा जी। उस समय पहला उत्सव था, इतनी व्यवस्थाएं थी नहीं, जहाँ पे रसोई बननी थी खुला था पीछे, तो खुला था तो रसोई से बारिश शुरू हो गई। अब क्या करें, सब लोग घबरा गए। अब ब्रह्मचारी जी का पूरा परखर आके लग गया है। थोड़ी देर में बांस बल्ली मंगाई, सामने टेंट टबू तान के, अब बर्तन धोने वाला कोई नहीं। मामा जी कहते भैया मैं करता हूँ। मामा जी जाकर स्वर में लग गए, तो मामा जी के पीछे सब लोग लगे बर्तन आदि अमनिया करने के। ये सारा प्रत्यक्ष सामने ही है। ये है पहला उत्सव ये संतों ने खुद के उदाहरण से समझाया कर्मयोग क्या होता है। भक्ति मिश्रित कर्मयोग है। जो कुछ भी सेवा है भगवान की, ये साधना है। तो क्या है, खुद आगे लग जाता है तो फिर लोगों में जागृति आ जाती है। कहते हैं तुम कर लो, तुम कर लो, तुम तो कोई करना नहीं चाहता, कर ले, हम करते हैं, हम करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि लोग बढ़ जाएंगे, काम थोड़ा हो जाएगा। तू कर ले, तू कर ले, तो काम बढ़ जाएगा, लोग कम हो जाते हैं। श्री सीताराम ऐसे ही एक बार महाराज जी कई बार बताते हैं, आपने श्री भक्तमाल जी का उदाहरण देते हैं। भक्तमाल जी कहीं बाहर गए हुए थे, काफी दिन बाद आए। आने के पश्चात देखा कि सामने जो नाली, खुली नालियां होती थी, खुले अन्न आदि पड़ता, रसोई का जो अन्न का पड़ता बदबू आती थी। अब महाराज सुबह आए, आके स्नान कर किया, एक साफी लपेट के नाली को साफ करने लगे। तब महाराज जी ऊपर से देख रहे थे। मतलब पूछा महाराज जी, अरे अरे महाराज जी आप छोड़ दे तो हम लोग कर लेंगे, जब तुम लोग करने ही था इतने तो क्या कर रहे थे? ये मैं यहाँ नाली साफ नहीं, हम अपने अंतःकरण की सफाई कर रहा हूँ। ये बड़े महापुरुष का ये देखो, हृदय निर्मल होता है तो उनको क्या है, सेवा करने में आनंद आता है। और जिसने सेवा के संस्कार नहीं है ना, तो वो क्या करता है, वो सब्जी अमनिया करने से भी जी चुराता है। नाली साफ करनी तो दूर की बात है। क्या सब्जी अमनिया करना, करे राम राम, बोले सब्जी अमनिया करना पड़े, ठाकुर जी की सेवा है। बोलो गिरधर गोपाल की। तो दैवज्ञम तो समावा। तीसरी बात क्या है? पहली बात क्या बताई, जब भव्य सत्संग करना हो भागवत जी का तो बहुत सारे लोग मिलजुल के करें। दूसरी बात उदारता से करें, धन पहले से व्यवस्था कर ले। तीसरी बात दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम पृच्छयत्नतः है। बोले कि दैवज्ञ का, दैवम जानाति इति दैवज्ञ, भाग्य को जानने वाला अर्थात ज्योतिषी पंडित जी, अच्छे ज्योतिषी जी, उनसे क्या करना चाहिए? मुहूर्तम पृच्छ यत्नतः, यत्न पूर्वक बढ़िया सा। बोले पंडित जी बढ़िया सा मुहूर्त निकाल के दो, हमें भागवत का एक अनुष्ठान करना, भागवत की कथा बंचवानी है। कहा ठीक है। अब चौथी बात बहुत विशेष है, इसको पहले भी कह दिया। वसु, वसु माने धन, वसु भी माने धन संपत्ति के द्वारा ये साध्य है। फिर दोबारा विशेष जोर दिया, क्या? बोले या विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे विवाह के लिए धन का प्रबंध कर लेते हैं, उसी प्रकार से प्रबंध कर लेना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये विधि जो इस प्रकार से संपन्न करता, उसको पूरा फल मिलता, उसके परिवार में सुख शांति हो जाती, आनंद हो जाता। जो कामना से भागवत कराता हो, भागवत पूरी उसकी कामना भी पूरी करती है, उसकी भक्ति भी बढ़ती है। आप हर्षित वाली कथा में थे क्या, जब दिल्ली में थी, तो उसमें क्या पता 3-4 काम उनके अटके हुए थे, वो 3-4 काम सब ठीक हो गए उस कथा से। कथा में भी इतना आनंद आता, 8-8 घंटे कथा करते थे हम। जगह तो छोटी सी थी पर इतना आनंद आ गया। 2010 की बात है। तो फिर बोले कि महाराज जी है कि ये काम अटका हुआ था, ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, 3-4 काम उसने बड़े बड़े गिनाए। तो देखो कितने रुचि से, श्रद्धा से, आनंद से कथा कराई उन्होंने। तो क्या है कि संकोच नहीं करना चाहिए। कम से कम जो भागवत करने वाला और उसके पूजा पाठ करने वाले हैं, उनकी रहने की, भोजन वगैरह की व्यवस्था, और कम से कम ऊपर टेंट ऐसा बना दे जो गर्मी नहीं लगे।
वर्षा वगैरह से पोथी वगैरह ने भेजे। और जहां पर मुख्य रूप से भागवत जी नहीं होती, दूसरा कुछ रहता उद्देश्य, तो वहां क्या करते हैं, पहले से ऐसे निश्चय कर लेते हैं ज्ञानी जी, इतना खर्च अपने करके थोड़ा भागवत भी करा लेंगे, ठीक लगेगा, लोग आएंगे मिलजुल के, थोड़ा भगवान का भी हो जाएगा। तो उसके लिए वो थोड़ा सीमित बांध देते हैं, भले 50,000, 1,00,000, 1,50,000, बस इतने के अंदर सब कुछ हो जाए। अब उससे थोड़ा सा भी खर्च ज्यादा होता ना उसमें, फिर वो तिल मिला जाते हैं। तब हमें समझ में आ जाता है कि इनका कोई भगवान में प्रेम नहीं है, ये भागवत गौण है, और यहाँ दिखावा वाली जो दूसरी चीज है वो मुख्य है, उसमें पता लग जाता है। और कई जगह ऐसा देखने में आता है कि बिल्कुल एक एक दिन ऐसे उत्साह से कराते हैं, जैसे विवाह से भी धूमधाम से। ये हमने कलकत्ते में देखा, इतने रुचि से कराते हैं। तो क्या है, चौथी बात क्या है, जैसे विवाह में खूब दिल खोल करके व्यक्ति खर्च करता है। देखा आपने, पहले 30 साल पहले जब मैं गांव में था, 1990 से पहले, 24-25 साल पहले, 34 साल पहले, तो क्या जिसके ब्याह होता ना, तो जिसके बेटे की बेटी का ब्याह, तो 1-2 रुपये की गड्डी, 1-1 रुपये के नोट की गड्डी आती, 2-2 रुपये, तो ऐसे लूटा था। कहीं कहीं कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला बनिया वगैरह तो 10 की गड्डी, 10 रुपए का नोटों की गड्डी, फिर 1-1, 2-2 रुपया ऐसे खोल खोल के ऐसे फेंक देता। अब 10 रुपये को तो आजकल 100 रुपया फेंकते होंगे या नहीं फेंकते, कुछ नहीं, 500 भी लुटा देते हैं। अच्छा, अब बताओ, वही व्यक्ति, समझ गए, वही व्यक्ति उसमें हो अल्लाह में कर देगा, दिखावा में कर देगा, और जब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की बात आएगी, पंडितों को, ब्राह्मणों को, तब उसका हाथ टाइट होने लगेगा। तब समझ लेना अब उसकी खोपड़ी में कलयुग आके घुस गया है। एक कलयुग आ जाता है उसमें खोपड़ी में, समझे। एक तो देवता विघ्न करते हैं, एक राक्षस विघ्न करते हैं, एक जो क्या है कि उससे बदला लेने की भावना वाले जो पितर वगैरह होते हैं ना उसके, जिससे बैर भावना वगैरह, वो सब उस जजमान जो है ना, उसको जब देना होता पंडित जी को, पुरोहित को, जब दक्षिणा वगैरह, उस समय आके खोपड़ी में घुस जाएगा। साधु ब्राह्मणों की विदाई का जब समय आएगा तो क्या होगा, वो खोपड़ी में घुस जाएगा। पर वो उसमें पूरा दिमाग लगाएंगे, बोले इतना जितना कम करके दिया जाए। तो क्या होगा, अगर वो प्रसन्न होके नहीं गए, दक्षिणा का मतलब संतुष्टि, और संतुष्ट हो गए तो आशीर्वाद देंगे और सब बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। तो भगवान भी देख रहे हैं ना, इतनी मेहनत करके बेचारा गया, मूल पाठ किया, यज्ञ कराया, सब कुछ किया, और आखिर उसका शोषण किया, उसको ढंग से दक्षिणा दी नहीं। उसके बाल बच्चे हैं, पंडित जी बेचारे, कई जगह मैं देखता हूँ हमारे पंडित जी यज्ञ कराते ना अंतिम दिन, तो अगर किसी को कुछ कहो नहीं ना, तो ऐसे 10, 20, 50 रुपये किसी ने दे दिया, बस हो गया। हमने कहा रे, सुबह से बेचारे अग्नि के पास बैठे हैं गर्मी में 4 घंटे से, तुम कोई छोटा मोटा कोई काम करने आता उसको दिहाड़ी के रुपये नहीं देते हो क्या? और ये कितना तुम्हारे कुल खानदान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मंगल कर रहे हैं, तुम्हारे को समझ में नहीं आती। फिर हंसेंगे ऐसे, फिर हंस करके फिर दे देंगे। बोलो गिरधर गोपाल की। तो कह रहे हैं चौथी बात हो गई कि विवाह में जैसे खर्च किया जाता है, ऐसे दिल खोल के भागवत जी में खर्च करें।